इस वीडियो में हम लोग ऑनलाइन विदाउट बैंक विजिट के स्मार्टफोन या पीसी के माध्यम से एसबीआई नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन यानी ऑनलाइन एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं इसकी कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, उससे पहले कुछ इंपोर्टेंट डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 1, एसबीआई नेट बैंकिंग एक प्रकार की बैंकिंग सर्विस है जिसे एसबीआई या सभी बैंक अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड कराते हैं। यह बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको किसी भी प्रकार की चार्जेस नहीं देनी पड़ती है। इसकी हेल्प से आप बहुत सारी बैंकिंग वर्क से विदाउट बैंक विजिट के आप अपने किसी भी डिवाइस में नेट बैंकिंग को लॉगिन करके कर सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, इसकी हेल्प से आप अपने अकाउंट की स्टेटमेंट देख सकते हैं, निकाल सकते हैं, फंड या मनी ट्रांसफर कर सकते हैं, नॉमिनी ऐड कर सकते हैं, पैन ऐड कर सकते हैं और भी बहुत सारी बैंकिंग वर्क्स है जिससे आप विदाउट बैंक विजिट के इंटरनेट बैंकिंग हेल्प से कर सकते हैं। और इससे आपका बहुत सारा टाइम सेव हो जाएगा और आपको किसी भी वर्क के लिए बार बार बैंक विजिट नहीं करना पड़ेगा। आप डायरेक्ट उसे अपने किसी भी डिवाइस में नेट बैंक को लॉगिन करके कर सकते हैं। नंबर 2, एसबीआई नेट बैंकिंग को आप दो तरीकों से एक्टिवेट कर सकते हैं। फर्स्ट, अगर आपके पास एसबीआई द्वारा इशू किया गया डेबिट कार्ड है तो आप डेबिट कार्ड के हेल्प से विदाउट बैंक विजिट के ऑनलाइन एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास एसबीआई द्वारा इशू किया गया डेबिट कार्ड नहीं है तो आपको एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट करने के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो इस वीडियो में हम लोग डेबिट कार्ड के हेल्प से विदाउट बैंक विजिट के ऑनलाइन एसबीआई नेट बैंकिंग को एक्टिवेट कैसे करते हैं इसकी कंप्लीट प्रोसेस जानेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके लिए सबसे पहले आप अपने पास एसबीआई द्वारा इशू किया गया डेबिट कार्ड, सेकेंड पासबुक, थर्ड आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसे आपको अपने पास रख लेना है। उसके बाद से आपको अपने डिवाइस में कोई ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो मैं यहाँ क्रोम ब्राउजर को पहले से ऑलरेडी ओपन कर लिया हूँ। ओपन करने के बाद आपको अपने ब्राउजर में onlinesbi.com टाइप करके सर्च करना है। चलिए मैं आपको करके यहाँ दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको न्यू टैब में यहाँ ओपन कर लेता हूँ और आपको ओपन करने के बाद आपको अपने ब्राउजर के सर्च बार में onlinesbi.com टाइप करके ऑनलाइन एसबीआई टाइप करके सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपको इस फर्स्ट वाली वेबसाइट https://www.onlinesbi.com पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको, अगर आप इसे अपने स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो आपको टॉप में 3 डॉट्स के आइकन पर क्लिक करके इसे आपको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। लेकिन अगर आप इसे स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो आपको डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। आप पीसी से भी कर रहे हैं तो आपको सेम प्रोसेस ही मिलेगा। आप स्मार्टफोन या पीसी दोनों से भी करेंगे तो आपको सेम ही प्रोसेस मिलेगा। तो आपको, अगर आप स्मार्टफोन में कर रहे हैं तो आपको इसे डेस्कटॉप साइट में ओपन कर लेना है। ओके, डेस्कटॉप साइट में कर लेना है। उसके बाद से आपको पेज को थोड़ा स्क्रॉल ऑन करना है। स्क्रॉल ऑन करने के बाद आपको पर्सनल बैंकिंग के नीचे यहाँ न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से आपको ओके के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखते हैं तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद से आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, आपको यहाँ अपने अकाउंट नंबर को यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से CIF नंबर जो आपकी पासबुक में होगा उसे आपको देखकर यहाँ एंटर कर देना। उसके बाद आपको ब्रांच कोड यहाँ एंटर करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका ब्रांच कोड आपके पासबुक में होगा तो आप वहाँ से एंटर कर सकते हैं, या आप गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करके आप यहाँ से गेट ब्रांच नेम पर क्लिक करेंगे। उसके बाद से आपको यहाँ अपना लोकेशन सेलेक्ट करना है, ब्रांच नेम सेलेक्ट करना है। उसके बाद से आपका ब्रांच, जैसे ही आप ब्रांच नेम सेलेक्ट करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ लोकेशन और ब्रांच नेम सेलेक्ट करेंगे तो आपका ब्रांच कोड आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आप ब्रांच कोड फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद से आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको ब्रांच कोड एंटर करने के बाद आपको यहाँ कंट्री सेलेक्ट करना है। कंट्री सेलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, वही मोबाइल नंबर एंटर करना है जो आपके बैंक में रजिस्टर्ड। उसके बाद से आपको यहाँ ट्रांजेक्शन राइट में आपको फुल ट्रांजेक्शन, यहाँ आपको 3 ऑप्शन दिखते हैं, व्यू राइट्स। तो फ्रेंड्स, अगर आप व्यू राइट्स करते हैं तो आप ओनली देख सकते हैं, स्टेटमेंट देख सकते हैं, उसमें कुछ एडिट या फंड ट्रांसफ़र नहीं कर सकते लाइक। और सेकंड लिमिटेड राइट्स करते हैं तो आप यहाँ कुछ लिमिटेड ही वर्क कर सकते हैं। आपको फुल ट्रांजेक्शन करने की राइट्स लाइक जो भी इसमें जितने भी फीचर्स है उसको एक्सेस करने के आप नहीं एक्सेस कर सकते तो आपको फुल ट्रांजेक्शन राइट कर देंगे तो आप नेट बैंकिंग जितने भी फीचर्स है उन सभी का यूज़ कर सकते हैं। अगर आप व्यू राइट्स सेलेक्ट करते हैं तो आप इसे बाद में एक फीचर्स है नेट बैंकिंग में अपग्रेड का फीचर्स, वहाँ से आप इसे बाद में भी अपग्रेड कर सकते हैं। तो आपको अभी कर लेना है फुल ट्रांजेक्शन राइट्स। ओके, उसके बाद से आप यहाँ अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। उसके बाद से जो कैप्चा कोड दिख रहा है इसको आपको यहाँ एंटर करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो चलिए मैं सभी डिटेल्स को जल्दी एंटर कर लेता हूँ। ओके, सभी डिटेल्स से सही से एंटर एंड कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP सेंड किया गया होगा, उसे आपको यहाँ एंटर करना है। फ्रेंड्स, अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ नीचे क्लिक हेयर टू रीसेंड द OTP पर क्लिक करके
आप फिर से OTP रिसीव कर सकते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपको कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड्स आपको दो ऑप्शन दिखेगा, फर्स्ट आई हैव माई ATM कार्ड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन विदाउट ब्रांच विजिट एंड सेकेंड आई डू नॉट हैव माई ATM कार्ड एक्टिवेशन बाई ब्रांच ओनली। तो फ्रेंड्स अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आप विदाउट ब्रांच विजिट के ऑनलाइन ही इंटरनेट बैंक को एक्टिवेट कर सकते हैं। बट अगर आपके पास ATM कार्ड नहीं है तो आपको सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अगर आप सेकेंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो आपको इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करने के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। तो अगर आपके पास ATM कार्ड है तो आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो इस वीडियो में हम लोग ATM कार्ड के थ्रू विदाउट ब्रांच विजिट के इंटरनेट बैंक को एक्टिवेट करना सीखेंगे। तो इसके लिए आपको फर्स्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके अकाउंट से लिंक जितने भी डेबिट कार्ड होंगे वो सभी आपको यहाँ दिख जाएंगे। तो आपको उनमें से किसी एक को सिलेक्ट करके कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, उसके बाद से आप जिस कार्ड को सिलेक्ट किए हैं उस कार्ड के डिटेल्स को यहाँ एंटर करना है। लाइक उस कार्ड के एक्सपायरी डेट के मंथ एंड ईयर को यहाँ एंटर करना है। जो उस कार्ड पर प्रिंट होगा उसे आप देखकर यहाँ एंटर करें। उसके बाद से कार्ड होल्डर नेम को एंटर करना है। उसके बाद से आपके कार्ड का जो भी पिन है आप उसे आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है इसे आपको यहाँ एंटर करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ आपको फर्स्ट यूजर नेम क्रिएट करने का ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको यूजर नेम क्रिएट करने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना है जो नीचे यहाँ गाइडलाइंस में दिया है कि आपका यूजर नेम मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसमें अल्फाबेट एंड नंबर्स कंबाइन होना चाहिए। एग्जांपल कुछ इस तरह का हो सकते हैं, रवि शर्मा एंड राजीव 1 2 3 एग्जांपल हो सकते हैं। और फ्रेंड्स आप यहाँ वही यूजर नेम क्रिएट कर सकते हैं जो अवेलेबल होगा। पहले से किसी ने ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर लिया होगा उस यूजर नेम को, तो आप उस यूजर नेम को क्रिएट नहीं कर सकते, आपको दूसरा यूजर नेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो आपको इन सभी बातों को ध्यान रखते हुए अपने इंटरनेट बैंक का यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। यूजर नेम क्रिएट करने के बाद आपको टर्म्स एंड कंडीशन को टिक कर देना है। उसके बाद से आपको अपने इंटरनेट बैंक का लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। तो लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए यहाँ गाइडलाइंस देंगे कि आपका लॉगिन पासवर्ड मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और मैक्सिमम 20 कैरेक्टर्स का होना चाहिए और उसमें अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक और स्पेशल कैरेक्टर्स लाइक हैशटैग, एड्रेप ये सब होना चाहिए। ये सब होना चाहिए और इन सभी गाइडलाइंस का फॉलो करते हुए आपको लॉगिन पासवर्ड क्रिएट करना है। उसके बाद से आपको फिर से लॉगिन पासवर्ड को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सक्सेसफुली रजिस्टर फॉर इंटरनेट बैंकिंग का मैसेज दिखेगा। मीन्स अब आपका इंटरनेट बैंकिंग सक्सेसफुली रजिस्टर्ड हो चुका है एंड अब आपको इसे यहाँ क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक करके क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आपको फिर से अपने ब्राउजर में SBI की ऑफिशियल वेबसाइट onlinesbi.com को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर्सनल बैंकिंग के नीचे लॉगिन का ऑप्शन दिख जाता है। तो आपको लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप कंटिन्यू टू लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ आपको ऑनलाइन SBI यानी SBI के नेट बैंकिंग में लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप जो पहले पासवर्ड यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किए थे उस यूजर नेम को यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से पासवर्ड को यहाँ एंटर करना है। उसके बाद से जो एक कैप्चा कोड दिख रहा है इसे आपको यहाँ एंटर करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके, तो चलिए मैं सभी डिटेल्स एंटर करके लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ। लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस पर एक 1 टाइम पासवर्ड गया होगा, उसे आपको यहाँ एंटर करना है। तो चलिए मैं उस पासवर्ड को एंटर कर देता हूँ। ओके, OTP फ्रेंड्स अगर आपको OTP रिसीव नहीं होता है तो आप यहाँ क्लिक हेयर टू रीसेंड द OTP पर क्लिक करके आप फिर से OTP रिसीव कर सकते हैं। OTP एंटर करने के बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका नेट बैंकिंग लॉगिन हो जाएगा। फ्रेंड्स अगर आप SBI के नेट बैंकिंग में फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपको यहाँ होम पेज पर सबसे पहले प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करना है। तो प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट कैसे करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अगर आप फर्स्ट टाइम SBI में लॉगिन करेंगे तो आपको यहाँ होम पेज पे ही प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा। तो आपको होम पेज में जो प्रोफाइल पासवर्ड क्रिएट करने का पेज आएगा उसमें आपको फर्स्ट अपने प्रोफाइल पासवर्ड को एंटर करना है। प्रोफाइल पासवर्ड आपका केस सेंसिटिव होना चाहिए। उसके बाद से प्रोफाइल पासवर्ड को कंफर्म करना है। कंफर्म करने के बाद आपको यहाँ अगर आप प्रोफाइल पासवर्ड भूल जाते हैं तो रिकवरी के लिए यहाँ हिंट क्वेश्चन एंड हिंट आंसर को सिलेक्ट करना है। उसके बाद से आपको यहाँ डेट ऑफ बर्थ को एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ को एंटर करने के बाद आपको नीचे प्लेस ऑफ बर्थ यानी बर्थ प्लेस को एंटर करना है। उसके बाद से आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका प्रोफाइल पासवर्ड सक्सेसफुली सेट हो जाएगा। उसके बाद से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो आप कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। अब आप इंटरनेट बैंकिंग को पूरी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो इंटरनेट बैंक को यूज़ कैसे करना, लाइक
फंड या मनी ट्रांसफ़र कैसे करते हैं, स्टेटमेंट कैसे निकालते हैं, कैसे डाउनलोड करते हैं, बेनिफिशियरी कैसे ऐड करते हैं, ये सब आप यूट्यूब या गूगल करके जान सकते हैं, या आप हमारे भी वीडियो देखकर ये सब कर सकते हैं। उन सभी वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो आप उन सभी लिंक पर क्लिक करके उन सभी वीडियो को देख सकते हैं और नेट बैंकिंग कैसे यूज़ करना है उसके बारे में जान सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो यूजफुल लगे तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।